तो अब 12वीं के एग्जाम खत्म और अब सिर पर आके बैठ गया है वो सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या करना है। ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो हर किसी को थोड़ा परेशान तो करता ही है, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और 12वीं के फौरन बाद मिलने वाली कुछ बेहतरीन सरकारी नौकरियों के बारे में बात करेंगे। हम सब इस दौर से गुजरते हैं। जैसे ही स्कूल खत्म होता है, दिमाग में करियर के 100 रास्ते घूमने लगते हैं और हर कोई अपनी अपनी सलाह देने लगता है। मतलब कंफ्यूजन होना तो लाजमी है ना? सही रास्ता चुनना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती जैसा लगता है। और पता है, इसी सारी उलझन के बीच एक रास्ता ऐसा है जो आपको स्थिरता और सुरक्षा दोनों की गारंटी देता है, और वो है एक सरकारी नौकरी। जरा सोचिए, करियर की शुरुआत में ही एक पक्की, सिक्योर नौकरी हाथ में हो तो भविष्य की कितनी ही चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। ये आपके सपनों को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव की तरह है। तो चलिए, तैयार हो जाइए। हम 12वीं के बाद मिलने वाली 5 शानदार सरकारी नौकरियों की एक गाइडेड टूर पर निकल रहे हैं। हम रेलवे की पटरियों से लेकर देश की रक्षा करने वाले जवानों तक और सरकारी दफ्तरों के गलियारों तक का सफर करेंगे। तो शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि आखिर 12वीं के बाद सरकारी नौकरी इतनी खास क्यों मानी जाती है। मतलब ऐसा क्या है इसमें जो इसे इतना आकर्षक विकल्प बनाता है। चलिए जानते हैं। ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। 12वीं के ठीक बाद सरकारी नौकरी मिलना सच में सोने पे सुहागा जैसा ही है। ये न सिर्फ आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाता है, बल्कि करियर की शुरुआत में ही वो जो अनिश्चितता का प्रेशर होता है ना, उसे पूरी तरह हटा देता है। इससे होता ये है कि आप अपने भविष्य के लिए और भी बड़े लक्ष्य तय कर पाते हैं। तो अब आते हैं हमारे पहले पड़ाव पर, इंडियन रेलवेज। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसे हम RRB भी कहते हैं, हर साल हजारों नौकरियां निकालता है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स में से एक है, जो एक शानदार करियर का टिकट हो सकता है। और जरा देखिए, यहाँ 12वीं पास के लिए कितने बढ़िया पद हैं। असिस्टेंट लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, टिकट कलेक्टर। और सबसे बड़ी राहत की बात जानते हैं क्या है? कोई इंटरव्यू का झंझट ही नहीं। बस 2 स्टेज की लिखित परीक्षा पास करनी है और सीट पक्की। और जब बात सैलरी की आती है तो वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है। ये केंद्र सरकार की नौकरियां हैं, जिसका मतलब है कि शुरुआती सैलरी ही 40 से 50 हज़ार रुपये महीना हो सकती है। अपने करियर को शुरू करने के लिए ये एक जबरदस्त फाइनेंशियल बेस है। चलिए अब उन लोगों की बात करते हैं जिन्हें ऑफिस की 4 दीवारी से ज्यादा खुले आसमान के नीचे काम करना पसंद है। अगर कोई शारीरिक रूप से फिट है और एडवेंचर पसंद करता है तो फॉरेस्ट गार्ड और स्टेट पुलिस की नौकरियां बिल्कुल परफेक्ट हो सकती हैं। देखिए, ये दोनों ही रोल अपने आप में बहुत यूनिक हैं। एक तरफ है फॉरेस्ट गार्ड, जो हमारे प्रकृति के रक्षक हैं, हमारे जंगलों और वन्य जीवों की देखभाल करते हैं। और दूसरी तरफ है स्टेट पुलिस, जो समाज में कानून व्यवस्था कायम करके लोगों की सुरक्षा करती हैं। और इन दोनों नौकरियों के लिए भी मिनिमम क्वालिफिकेशन सिर्फ 12वीं पास है। फॉरेस्ट गार्ड के लिए उम्र 18 से 28 साल के बीच होनी चाहिए और सिलेक्शन रिटन टेस्ट के बाद फिजिकल ट्रेनिंग से होता है। वहीं स्टेट पुलिस में 6x6 विजन यानी अच्छी नज़र जरूरी है और यहां भी रिटन टेस्ट के बाद ट्रेनिंग होती है। सैलरी की बात करें तो एक फॉरेस्ट गार्ड के तौर पर 30,000 रुपये से ज्यादा की शुरुआती सैलरी मिल सकती है, जबकि स्टेट पुलिस में यही आंकड़ा 40,000 रुपये से भी ज्यादा का हो सकता है। मतलब दोनों ही करियर एक सम्मानजनक वेतन के साथ आते हैं। अब चलते हैं एक ऐसे करियर की ओर जो सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि देश सेवा का एक गौरवशाली अवसर है। नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA। ये इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में एक अफसर के तौर पर शामिल होने का सुनहरा दरवाजा है। NDA के जरिए इंडियन आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अफसर बनने का मौका मिलता है। लेकिन हाँ, इसके लिए कुछ खास योग्यताएं हैं। 12वीं में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री यानी PCM होना चाहिए और कैंडिडेट का अविवाहित होना भी अनिवार्य है। माना कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल नहीं। पहला स्टेप है रिटन एग्जाम, जिसमें मैथ्स और जनरल एबिलिटी का टेस्ट होता है। इसके बाद आता है मशहूर SSB इंटरव्यू, जो पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है। और इन सबको पार करने के बाद होती है वो धमदार ट्रेनिंग, जो एक आम इंसान को एक अफसर बनाती है। और सैलरी के मामले में तो ये करियर बहुत ही शानदार है। शुरुआती वेतन ही 56,000 रुपये से ज्यादा होता है और अनुभव के साथ ये बढ़कर 2.5 लाख रुपए प्रति माह तक भी पहुंच सकता है। तो यहाँ सम्मान भी है और एक जबरदस्त फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी। हमारी लिस्ट में आखिरी लेकिन बहुत ही पॉपुलर ऑप्शन है ऑफिस बेस्ड रोल्स का।
अगर किसी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव करियर में दिलचस्पी है तो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम सबसे बड़ा मौका है। तो ये एसएससी सीएचएसएल आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम। ये एक सालाना परीक्षा है जो केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती के लिए होती है। आपके एग्जाम में जितने अच्छे मार्क्स आएंगे उतना ही अच्छा पद और विभाग मिलेगा। इसका सिलेक्शन प्रोसेस भी 3 स्टेप्स में बटा हुआ है। पहले एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, उसे क्लियर करने के बाद एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जहां लिखने की क्षमता परखी जाती है, और आखिर में होता है एक स्किल टेस्ट जैसे कि टाइपिंग स्पीड टेस्ट। इन पदों पर भी एक अच्छी खासी शुरुआती सैलरी मिलती है जो लगभग 30,000 रुपये प्रति माह से शुरू होती है। एक स्थिर और सुरक्षित ऑफिस करियर के लिए ये एक और बेहतरीन ऑप्शन है। तो हमने 5 अलग अलग तरह की सरकारी नौकरियों के रास्तों पर नजर डाली। अब सबसे जरूरी सवाल ये है कि इस जानकारी के साथ अगला कदम क्या होगा, अपने भविष्य का चुनाव कैसे किया जाए। चलिए एक बार फटाफट इन 5 बेहतरीन विकल्पों को दोहराते हैं। रेलवे की गतिशील दुनिया, प्रकृति के बीच फॉरेस्ट गार्ड का काम, समाज के रक्षक के तौर पर स्टेट पुलिस, देश सेवा का गौरव यानी एनडीए, और सरकारी दफ्तरों में एसएससी सीएचएसएल। हर रास्ते की अपनी एक अलग मंजिल है। तो अब फैसला आपके हाथ में है। इनमें से कौन सा रास्ता आपके जुनून, आपकी पर्सनालिटी और आपके सपनों से मेल खाता है? इन सभी विकल्पों पर गहराई से सोचिए और आज ही अपने भविष्य की दिशा में वो पहला सबसे जरूरी कदम उठाइए। गुड लक।